ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा को सतोप्रधान बनाने का फुरना अर्थात फिकर रखो। कोई भी खामी अर्थात कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। आज ये बाबा की डायरेक्शन है कि आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का फुरना रखो, कोई भी खामी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर बाबा कहते, सदा मुख से यही बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कब नहीं। बाबा क्या कहते कि मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं।
हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाबा कहते ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। हाथ फेल नहीं होना है। ये बाबा की श्रीमत है। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रखो और पुरुषार्थ करते चलो। कभी भी हाथ फेल नहीं होना है, अर्थात कि मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, तो ऐसा हाथ फेल नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्मा अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। यह स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी यह स्मृति मिल रही है, हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं। हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं। बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले। इन द्वारा पहले पहले यह कहते हैं, बाप को याद करो। बच्चों को समझा गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है। पहला नंबर का पाठ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला लेसन पक्का नहीं करेंगे तो सेकेंड थर्ड लेसन कैसे पक्का होगा। बाबा कहती और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा नहीं। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं। तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ ना सके, समझाने का अक्ल नहीं आएगा। यह तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है, मामेकम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने। जब हम परम धाम में थे तो किसी का देह की संबंध नहीं था, सिर्फ हम आत्मा भाई भाई। जब यहाँ आए हैं पाठ बजाने तो यहाँ देह का संबंध शुरू हुआ है। गायन भी है, अकेले आए अकेले जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। यह है ही राजयोग बल, वह है हठयोग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठयोग की दरकार नहीं।
यह सब यहाँ इस छी दुनिया में करते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया, सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है। उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह किसी को भी पता नहीं है। वहाँ हर एक चीज नई है। सतयुग में हर एक चीज नई है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आयो रे। नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे, अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो, ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। ऐसा कोई पढ़ाई है जो कोई कहेगा यहाँ पढ़ने से तुमको राज्य पद मिलेगा? नहीं। बाप के सिवाय और कोई बोल ना सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तब ही आत्मा पवित्र होगी, और कोई उपाय नहीं। बाबा कहते आत्मा को पवित्र बनाने के लिए सिर्फ बाबा की याद में बैठो, और तो कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, वह आयरन एजेड आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। आत्मा क्या है? सबसे तीखा रॉकेट। रॉकेट से भी और तीव्र गति से आत्मा जाती है। तुम बच्चों को यह नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना। तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। वह ज्ञान का सागर है, वह बहुत छोटी बिंदी है। यह भी किसी को पता नहीं है। जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फूरना तो रहता है कि कहाँ हम फेल ना हो जाएं। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने। पहला नंबर की सब्जेक्ट बाबा कहते कि हम आत्मा सतो प्रधान कैसे बने, कुछ खामी ना रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा चाहती भी है चाट रखें, सारे दिन में कोई आसुरी काम न करें, परंतु माया चाट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मेल रखें। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मेल रखते हैं। तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई है। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए।
बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में, सरग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो हमको भी ऐसा करना है। माया तो बीच में आ जाती है ना, घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हैं, फिर घड़ी घड़ी याद करो। बड़ी सब्जेक्ट है यह, इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सही देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित तम प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा, सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं। आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता है। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं। तो बाबा क्या कहते, आत्मा सो परमात्मा तो कभी नहीं बन सकती। और हम जो कर्म करते हैं, आत्मा में ही पाप पुण्यों का लेप छिप लगता है। तो मनुष्य तमो प्रधान है, तो ज्ञान भी ऐसा ही तमो प्रधान देते हैं। सतगुणी बना न सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है। यह पुरानी दुनिया बदलकर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो यह नई दुनिया की चिन्ह क्या है? बाबा कहते यह लक्ष्मी नारायण है ना, नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। कोई एमए बीए पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो, दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो। सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। यह है नॉलेज, है ना। नॉलेज क्या है? बाबा कहते सबके जीवन कहानी को जानना। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है। इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। भक्ति का यह झाड़ है, अथाह कर्म कांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भवो। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, राम राज्य में सब हैं पावन सुखी। राम राज्य, रावण राज्य नाम तो है। राम राज्य का किसी को पता नहीं है, इसलिए सिवाय तुम बच्चों के न। राम राज्य किसको कहा जाता है? सत्य त्रेता राम राज्य है।
तो हम बच्चे ही जानते हैं और कोई नहीं जानते। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भल करके कहते हैं भगवान उवाच मन मना भव। सो क्या ऐसे थोड़े ही कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए। अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो। बाबा कहते जो गीता सुनाने वाले हैं भक्ति मार्ग की, उनका जाकर सुनो गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? तो कहते हैं हाँ बाबा, कल पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे, अर्थ सहित उत्तर देंगे ना। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था? तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। भल तुम कहते हो नरसिंह नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डिनाइस्टी सब हैं, उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नरसिंह नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे पुरुषार्थ करो, अपना पोता मेल भी देखना है। इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। बाबा कहते अपना पोता मेल रोज देखो, कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूं। अगर सर्विस नहीं करती तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे, है ना। अगर सर्विस हम नहीं करते तो खुद को समझ जाना चाहिए कि हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर, हम तो याद ही नहीं करते तो फिर पोता मेल रख कर क्या करेंगे। उसको फिर हार्ट फील कहा जाता है। वह पढ़ते भी ऐसा ही हैं, ध्यान नहीं देते हैं। मियाँ मिठू बन बैठ नहीं जाना है ना। बाबा क्या कहते कि मियाँ मिठू बनकर बैठ नहीं जाना है कि मैं तो सब कुछ जानती हूँ, मैं तो सब समझ गया। जो पिछाड़ी में फेल हो जाए, अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर यह बनना है। यह भी वंडर है ना। कलयुग में तो राजाई है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आई। सारा मदार है पढ़ाई पर। हम कौन क्या बनेंगे सतयुग में, सारा मदार है पढ़ाई पर। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती है, ये सोचने की बात है ना। देवता तो कहाँ स्वर्ग में सतयुग में, और असुर तो कलयुग में, लड़ाई कैसे लगेगी। न कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है, लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो यह बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापिस जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापिस जा सकेंगी, तम प्रधान आत्माएं तो जा न सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तम प्रधान होने कारण इतना दूर होली
मैंने पवित्र जगह जा नहीं सकते। परम धाम होली जगह है ना, पवित्र जगह, तो आत्मा तो जा नहीं सकती जब तक पवित्र ना बने। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असुल परम धाम के रहने वाले हैं, यहाँ यह 5 तत्वों का पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कौन? बाबा कहते वहां शरीर गया या आत्मा गई, स्वर्गवासी कौन हुआ? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा, वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है। भक्ति मार्ग वालों ने क्या सिखाई? भक्ति ही सिखलाई है। ज्ञान तो सिखा नहीं सकते। ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं। ऊंचे ते ऊंच शिव है, उनको ही याद करो, सिमरण करो, है ना। भक्ति में भी सबसे ऊंचे ते ऊंच पूजा है शिव की पूजा, निराकार परमपिता परमात्मा की पूजा। उनको ही याद करो, सिमरण करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है। बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़ी ही सिमरण करता है। यह है सब गुप्त, किसी को भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। बाबा कहते किसी को भी पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं। जिन्होंने कल पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा। बाबा कहते कि ड्रामा में क्या होने वाला है, कल क्या होगा, आज बाबा नहीं बताएंगे। तो बाबा कहते फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। ड्रामा तो रियल है ना, बड़ा एक्यूरेट है। अगर पहले से बाबा बता देंगे तो फिर आर्टिफिशियल हो जाएगा। यह बड़ी समझने की बातें हैं, तुमको समझ मिलती है। भक्ति मार्ग में बेसमझ थे, जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नोंद है। आधा कल्प तो भक्ति चलेगा ना, आधा कल्प ज्ञान मार्ग तो आधा कल्प भक्ति मार्ग। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है। तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात अलग पक्का करो तब आगे चलो। यह है नंबर 1 बात। अलग कौन है? अल्लाह परमात्मा कौन है, उनको जानो पहचानो तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती हैं फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है। बाबा कहते यह तो बिल्कुल ठीक है, भल ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी ही है। अगर समझ जाए कि बाप आया है तो कहें ऐसे बाप से हम जाकर मिले, बरसा लेवे। एक को भी निश्चय नहीं बैठता। फट से
एक की भी चिट्ठी नहीं आती। भल करके लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती है जो समझे वह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए। अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो भाग आए, आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है, ऊंचे ते ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। समझानी ऐसे देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। बाबा कहती ज्ञान ऐसे समझानी चाहिए जो उनका बुद्धि का कपाट खुल जाए कि भगवान आया है, भगवान हमारा बाप है। तो ऐसा निश्चय हो जाए जो बाप से वर्षा लेने के भी लायक बन जाए। अच्छा, मीठे मीठे से लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है ना। बाबा क्या कहते, धंधा आदि भी करो, बाकी आत्मा को पावन बनाने के लिए बाप को याद करने की मेहनत भी करो। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। आज बाबा की वरदान है, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। विस्तार में, नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। नंबर 1 कौन है? ब्रह्मा बाबा। उसी 1 को देखो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कैसे पुरुषार्थ किया कि नंबर 1 बन गए। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। कौन सा मंत्र पक्का करेंगे कि हम सो फरिश्ता। अभी हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। तो बाबा कहते अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा। जब हम पूरा फरिश्ता बन जाएंगे तो साइंस का जो यंत्र है अपना काम करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात क्या है? साकार ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। स्लोगन, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन मिलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से क्या मिलता है? खुशी। जितना हम ज्ञान को मनन करते हैं उतना खुशी मिलती है।
खुशी रूपी मक्खन मिलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। ब्राह्मण जीवन में खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। ओम शांति। मैं जगमगा